हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें किंग जॉन्चे को दिखाते हैं जो छोटे बच्चों के साथ मिलकर पेपर लैंप हवा में उड़ाता है और फिर यूं ही एक पेपर लैंप हवा में नहीं उड़ता, जॉन्चे उसी लैंप के पीछे पीछे जाता है। फिर जब जॉन्चे को उसका पेपर लैंप मिलता है तो वो वहाँ पर किसी को छुपा हुआ देखता है तो कहता है कि कौन है वहाँ पर, तुम जो कोई भी हो मुझसे छुपो मत और मेरे सामने आओ। तो शिमचोंग जॉन्चे के सामने आ जाती है। ओल्ड मैन हमें वॉइस ओवर करके बताते हैं कि ये वो मुलाकात थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अब एक ना खत्म होने वाली मुलाकात शुरू हो गई है और ये दोनों अब एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। मादेओंग कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे और अगर इसी तरह मैं सरदार का पीछा करता रहा तो उस जलपरी को मैं जल्द ही पकड़ पाऊंगा। फिर शिमचोंग जॉन्चे से कहती है कि तुम तो मुझसे कह रहे थे कि डरो मत, दरअसल तो तुम मुझे डरे हुए लग रहे हो। तो जॉन्चे कहता है कि तुम बोल भी सकती हो। तो शिमचोंग कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान कर सके और हम ना कर सके। तो जॉन्चे कहता है कि तुम उस दिन कुछ भी क्यों नहीं बोली थी। तो शिमचोंग कहती है कि मैं बोली थी लेकिन शायद तुम वो सुन नहीं सके। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब जॉन्चे ने पहली दफा शिमचोंग को देखा था तो शिमचोंग ने उसे तब भी कहा था कि वो तुम ही हो जो मुझे बचाओगे। शिमचोंग बस ये बात सोचती है लेकिन जॉन्चे उसकी बात सुन नहीं पाता। शिमचोंग कहती है कि मरमिट इंसानों का दिमाग पढ़ सकती है इसलिए उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जॉन्चे कहता है कि क्या इंसान भी किसी मरमिट का दिमाग पढ़ सकते हैं। शिमचोंग कहती है कि सालों पहले एक जलपरी को एक इंसान से मोहब्बत हुई थी और वो इंसान उसका दिमाग पढ़ सकता था। तो जॉन्चे कहता है कि फिर क्या हुआ था, उस लड़के के साथ क्या हुआ जिसे एक जलपरी से इश्क हुआ था। शिमचोंग अभी जवाब नहीं देती कि वहाँ पर गांव के लोग आ जाते हैं। तो जॉन्चे उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा कभी मिलोगी। शिमचोंग कहती है कि जब भी रोशनी मुझे आसमान में दिखाई देगी तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी जल्द मुलाकात होगी। और फिर शिमचोंग समुद्र में वापस चले जाती है। फिर मादेओंग को दिखाते हैं जिसके पास उसका सिपाही आता है। मादेओंग उसे कहता है कि तुम जॉन्चे पर हर वक्त नजर रखना और क्या कोई जरूरी खबर मिली है। तो सिपाही कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन वो सरदार से भी सिपाहियों से अजीब से सवाल कर रहा है। तो मादेओंग कहता है कि क्या मतलब। फिर हमें शिमचोंग को समुद्र में दिखाते हैं और उसे समुद्र के ऊपर रोशनी दिखाई देती है। शिमचोंग समुद्र से बाहर जाती है तो वहाँ पर पेपर लैंप होता है और देखते देखते बहुत सारे पेपर लैंप्स वहाँ पे आ जाते हैं और फिर जॉन्चे भी समुद्र में शिमचोंग के पास आ जाता है। फिर हमें मॉडर्न एरा में दिखाते हैं कि जॉन्चे शिमचोंग के पास बारिश में पहुंच जाता है। शिमचोंग जॉन्चे का हाथ पकड़ती है और खड़ी होती है। तो जॉन्चे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या लगती है, बिना गुड बाय किए जाना। तो मैं अभी वापस बस इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें गुड बाय कह सकूं और बस मैं इसलिए वापस आया हूँ, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। शिमचोंग को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है। जॉन्चे शिमचोंग को ऐसे देखता तो है लेकिन उसे कहता है कि मैं बस तुम्हें यही कहने आया था, तो अब मैं चलता हूँ। फिर हमें जॉन्चे को गाड़ी में दिखाते हैं और गाड़ी में जॉन्चे के साथ साथ शिमचोंग भी होती है। शिमचोंग को अभी भी सर्दी लग रही होती है तो जॉन्चे उसके लिए जाकर चाय लेकर आता है। फिर वो शिमचोंग को चाय देता है तो शिमचोंग बस देख रही होती है। तो जॉन्चे उसे चाय लेता है, उसका ढक्कन निकालता है और फूंक मारते हुए शिमचोंग को देता है। शिमचोंग जॉन्चे से चाय लेती है और जॉन्चे की तरह फूंक मारती है। तो जॉन्चे कहता है कि जबरदस्त, अब बस इसी तरह से पी लो। शिमचोंग मसलसल बस फूंक ही मार रही होती है। तो जॉन्चे कहता है कि अब बस भी करो और पी लो। शिमचोंग चाय पीने लगती है तो जॉन्चे उसे कहता है कि तुम्हारा घर नहीं है यहाँ पर, या फिर तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर जिसे मैं कॉल करके यहाँ पर बुला सकूं, तुम्हारा कोई बहन भाई या फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा ना यहाँ पर। फिर जॉन्चे शिमचोंग को देखता है तो वो बस चाय के कप में ही डूबी होती है। जॉन्चे कहता है कि क्या दीवारों से बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ, तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। फिर जॉन्चे शिमचोंग को अपने साथ होटल ले आता है। जॉन्चे जब स्विच बोर्ड में अपना कार्ड डालता है तो सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। शिमचोंग उन सभी लाइट्स को ही देख रही होती है। जॉन्चे उसे कहता है कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। जॉन्चे नहाने के लिए चला जाता है और शिमचोंग की नजर बस उस कार्ड पे होती है। शिमचोंग कार्ड को निकालती है तो सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जॉन्चे नहा रहा होता है तो वो भी कहता है कि ये क्या हुआ। तो शिमचोंग दोबारा से कार्ड डाल देती है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और इसके बाद शिमचोंग बास नहीं आती और बार बार लाइट्स ऑन और ऑफ करने लगती है। जॉन्चे बाथरूम पहन के बाहर आता है और शिमचोंग से कहता है कि मुझे कार्ड दो। शिमचोंग कार्ड को छुपा लेती है तो जॉन्चे उसके पास होता हुआ कार्ड को ले लेता है। फिर जॉन्चे लाइट्स ऑन करता है। शिमचोंग जॉन्चे को देखकर शर्माने लगती है। जॉन्चे कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना। तो शिमचोंग फिर से अपने बालों को पीछे करते हुए बहुत ही बुरी तरह से शर्माती है। तो जॉन्चे कहता है कि ऐसा ही है ना, तुम ही अपनी शरारतें करना बंद करो, मुझे ज़हीन और सुलझी हुई औरतें पसंद है यार, और तुम मुझे बिल्कुल भी ज़हीन नहीं लगती। तो शिमचोंग फिर जॉन्चे को देखने लगती है। तो जॉन्चे कहता है कि मुझे इस तरह से देखना बंद करो। देखो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहता
हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि रात हो चुकी है, बारिश भी हो रही है और तुम्हारा स्क्रू भी ढीला लगता है मुझे, और बस इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। तुम बस यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकती हो, लेकिन तुम सोच रही होगी कि पता नहीं ये आदमी मुझे अपने साथ क्यों लेकर आया है, कहीं ये मुझ में दिलचस्पी तो नहीं ले रहा ना। तो तुम ऐसी कोई भी गलतफहमी पालने की कोशिश मत करना। तो तुम्हें मेरी बात समझ में आई और शिमचोंग बस नई दुल्हनों की तरह शर्मा रही होती है। फिर जोंजे वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद शिमचोंग जोंजे को ही सोच रही होती है और खुश हो रही होती है। फिर जोंजे वॉशरूम जाता है और लॉक करता है और कहता है कि क्या है ये लड़की, दिमाग खराब कर दिया, उफ। और फिर खुद को आईने में जाकर देखने लगता है। फिर शिमचोंग को दिखाते हैं कि जोंजे के मोबाइल में कॉल आती है और वो डर जाती है। जोंजे को चाशिया कॉल कर रही होती है तो चाशिया की भाभी जिंजू कहती है कि तुम किसे कॉल कर रही हो, ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, अब वो तुम्हारी कॉल्स इग्नोर कर रहा है ना। तो चाशिया कहती है कि मैं आज रात भी लैब में ही गुजारूंगी। तो जिंजू कहती है कि फिर से वैसे अच्छा ही होता कि तुम अपनी मॉम की बात मानते हुए मेडिकल ही पढ़ लेती, लेकिन तुम ये जो पढ़ रही हो तो चाशिया कहती है कि कंजर्वेटिव साइंस में कंजर्वेटिव साइंस पढ़ रही हूँ। मेडिकल साइंस का काम है इंसान की जिंदगी में इजाफा करना, लेकिन कंजर्वेटिव साइंस इंसानों में कल्चर को प्रमोट करने का काम करती है। तो कुछ समझ आई तुम्हें? तो जिंजू कहती है कि समझ गई, फिर यूं ही जाकर तुम अलग अलग लोगों के कल्चर को प्रमोट करती रहना, वही पुराने बर्तन और खिलौनों को, पता नहीं क्या क्या। फिर चाशिया वहाँ से चली जाती है तो जोंजे की मॉम कहती है कि मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता था। तो जिंजू कहती है कि आपका वही बेटा है ना जिसकी आप हर वक्त तारीफ करती रहती हैं। तो जोंजे की मॉम कहती है कि मेरे बेटे की आंखें बचपन में बहुत प्यारी थी, मैं जब भी उसे बाहर लेकर जाती थी तो लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते थे, सभी उसे अपनी गोद में उठाना चाहते थे, सबकी आंखों का तारा था मेरा बेटा। जिंजू कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो पढ़ाई में अच्छा था, क्योंकि एक ड्रैगन को छोटी नदी में पालना आसान नहीं है। तो जोंजे की माँ कहती है कि वो कोई छोटी नदी नहीं है, वो तो एक नीला समंदर है, जाज़िब नजर है वो जगह। जिंजू कहती है कि अच्छा, तो क्या ये कोई ऐसा राज है जिसका अभी तक मुझे इल्म नहीं हुआ। तो जोंजे की मॉम टेबल पे पड़े हुए अपने कपड़े उठाती है और जाने लगती है। जिंजू कहती है कि इसे क्या हो गया और क्या ऐसा हो सकता है, इसे तो वैसे ही लंबी लंबी छोड़ने की आदत है। फिर जिंजू को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जियान जिन के साथ स्कैम हो गया है और वो बहुत खुश होती है। फिर हमें जियानजिन को दिखाते हैं जो अपने मैनेजर को अपना पर्स मार रही होती है। तो उसका मैनेजर कहता है कि लाइए ये आप मुझे दे दीजिए। जियानजिन कहती है कि हर तरफ ये बात फैल चुकी है कि मैं जोर से बेवकूफ बन गई हूँ, इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा नाम जियानजिन है, कितनी इज्जत हुआ करती थी मेरी, और अब क्या हो गया है, अब मेरी क्या हैसियत रह गई है। तो उसका मैनेजर कहता है कि आप अपना नाम बदल लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जियानजिन गुस्से से बोलती हुई खड़े हो जाती है कि क्या मेरे हाथों से मरना है तुम्हें। तो वहाँ पर खड़े सब लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो जियांगजी कहती है कि सॉरी, मुझे अपने गुस्से पर काबू करना होगा। तो मैनेजर जल्दी से जियांजिन को एक कोल्ड ड्रिंक देता है। जियांजिन वो पीती है और कहती है कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि अब बस हमें उसे पकड़ना होगा। तो जियांजी कहती है कि ठीक कहा, अब बस हमें उसे पकड़ना है, तुम पैसों की फिक्र मत करना, बस उसे ढूंढ कर लाओ। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे इतना बदनाम करवा दिया और मेरे शोहर का भी इतना नुकसान करवा दिया, तो क्या उन लोगों ने ये सब कुछ दौलत के लिए किया। तो मैनेजर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो जियांगजी कहती है कि उन्हें पकड़ कर लाओ, स्पेशली उसे, वो जो प्रोसिक्यूटर बना बैठा था, तुम उसे पकड़ कर लाओ, फिर चाहे उसकी लाश ही क्यों ना हो। फिर जोंजे को दिखाते हैं जो लैपटॉप में ड्रामा देख रहा होता है। तो शिमचोंग उसके पीछे से आ जाती है। जोंजे साइड पे होता है और कहता है कि क्या है, पीछे हटो, लेकिन शिमचोंग पीछे नहीं हटती। जोंजे लैपटॉप को टेबल पे रख देता है तो शिमचोंग लैपटॉप पकड़ लेती है और उसे देखने लगती है। फिर शिमचोंग लैपटॉप को हिलाते हुए लैपटॉप के अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश करती है और हंस रही होती है। जोंजे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें यही देखना है तो लैपटॉप को नीचे रख कर देख लो ना, ऐसे मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, तुम कहीं पागल तो नहीं। शिमचोंग जोंजे की कोई बात ही नहीं सुन रही होती। तो जोंजे कहता है कि ठीक है, फिर तुम ही देख लो इसे, और वहाँ से चला जाता है। फिर शिमचोंग सारी रात बैठकर लैपटॉप देखती है, कभी हंसती है और कभी रोने लगती है, कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बहुत सी पागलों वाली हरकतें भी करती है, घोड़ा भी बनती है, और फिर जब वो लैपटॉप में समुद्र देखती है तो इमोशनल भी हो जाती है। फिर जब जोंजे सुबह उठ के शिमचोंग को देखता है तो कहता है कि क्या कर रही हो तुम। शिमचोंग अपनी आंखों में नींद और आंखों के नीचे हल्के लिए जोंजे को देखती है। जोंजे कहता है कि ये क्या, तुम क्या सारी रात से सोई नहीं हो, और अब ये सब कुछ देखने की तुम्हारी कौन सी उम्र है, चलो बस करो। और शिमचोंग से लैपटॉप लेने लगता है, लेकिन शिमचोंग लैपटॉप को जोर से पकड़ लेती है। फिर जोंजे को नमदू की कॉल आती है। नमदू कहता है कि म्योंदो कैपिटल के बारे में हम एक चीज तो जान ही नहीं
सके। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, ये समझो कि माफिया के लोग हैं वो। तो जॉन्चे कहता है कि क्या मतलब? तो नमदू कहता है कि उन्होंने कुछ लोग भेजे थे, ऐसा पहली दफा हुआ है कि किसी ने हमें पकड़ने के लिए दूसरे मुल्क के लोग भेजे हों। इससे तो ये बात साफ होती है कि वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तो जॉन्चे कहता है कि क्या तुम पकड़े गए? तो नमदू कहता है कि मैं नहीं, तुम पकड़े गए हो। तुम अपना मोबाइल साथ ले गए हो ना। ऐसे जदीद दौर में ऐसी हरकत तो कोई बेवकूफ ही कर सकता है। उन लोगों ने ट्रैक कर लिया है तुम्हें। तो जॉन्चे कहता है कि अच्छा, तो क्या वो लोग मुझे अभी पकड़ने के लिए आ रहे हैं? चलो तुम फोन रखो, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। यानी कि म्योंदो कैपिटल में जॉन्चे को पकड़ने के लिए जियान जिन के लोग आ रहे हैं। तो नमदू कहता है कि अरे नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। तो जॉन्चे कहता है कि क्या? नमदू कहता है कि वो ब्रेसलेट, क्या तुम मुझे वो कोरियर कर दोगे? तो जॉन्चे जवाब नहीं देता और जल्दी से कॉल बंद करता है और अपना सामान पैक करने लगता है। जियान जिन के लोग भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। जॉन्चे शिनचोंग से कहता है कि देखो, अब हमें अलग होना होगा। तुम अपने दिमाग पर जोर दो और सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, और अगर फिर भी तुम्हें याद ना आए तो गवर्नमेंट के पास चले जाना, वो तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढ देंगे। और फिर जॉन्चे अपना सारा सामान लेता हुआ वहाँ से निकल जाता है। शिनचोंग बस अपने इर्द गिर्द देख रही होती है। तो जॉन्चे वापिस आ जाता है और कहता है कि अरे नहीं यार, फंस गया हूँ मैं तो। शिनचोंग जॉन्चे को देखकर खुश हो जाती है। फिर जियान जिन के सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर जॉन्चे खुद को शांत करता है और कहता है कि कुछ सोचो। फिर जॉन्चे अपने रूम से एक एक करके कुछ चीजें उठाता है। फिर सभी गुंडे दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। दरवाजा बंद होता है तो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो अपने सामने एक बॉम्ब को पड़ा हुआ देखते हैं। सभी बॉम्ब को देखकर डर जाते हैं और नीचे लेट जाते हैं। लेकिन जैसे ही टाइमर पूरा होता है तो कुछ भी नहीं होता। वो लोग बॉम्ब को देखते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर और वाटर बॉटल से बना होता है। फिर वो देखते हैं कि जॉन्चे पर्दे की मदद से नीचे पहुंच चुका होता है और भाग जाता है। फिर जॉन्चे और शिनचोंग आगे आगे भाग रहे होते हैं और सभी गुंडे उनके पीछे होते हैं। फिर जब भागते हुए एक आदमी जॉन्चे को पकड़ लेता है तो शिनचोंग बस उसे हल्का सा धक्का देती है और वो दूर जाके गिरता है। जॉन्चे शिनचोंग को पकड़ता है और फिर से भागने लगता है। भागते हुए उन्हें साइकिल मिलती है। शिनचोंग जॉन्चे के पीछे साइकिल पे बैठ जाती है और बहुत खुशी से यहाँ वहाँ देख रही होती है। शिनचोंग जॉन्चे को पकड़ती है तो जॉन्चे भी हंसने लगता है। फिर साइकिल पे बैठे हुए शिनचोंग कुछ फ्लावर्स भी उतारती है और जॉन्चे की पॉकेट में रखती है और जॉन्चे तो बस उसकी हरकतों को देख ही रहा होता है। फिर जब गुंडे भी उनके पास साइकिल में पहुंच जाते हैं तो शिनचोंग उसे लात मारती है और वो दूर जाके गिरता है। जॉन्चे एक को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मार पाता। शिनचोंग उसे हल्का सा थप्पड़ मारती है तो वो मुंह के बल जाके गिरता है। फिर जॉन्चे साइकिल रोकता है और शिनचोंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे तो लगा था कि आज हम पकड़े जाएंगे, लेकिन मेरी रफ्तार के आगे वो लोग भी टिक नहीं सके। ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि मेरी वजह से आज तुम्हारी जान बच गई। अगर कोई और होता तो अब तक उनके हाथ लग चुका होता। फिर वो लोग साइकिल में जाने लगते हैं और दोबारा से गुंडे उनके पास आ जाते हैं। साइकिल चलाते हुए वो लोग सीढ़ियों से गिरने वाले होते हैं, लेकिन शिनचोंग उतरते हुए जॉन्चे की साइकिल तो पकड़ लेती है और सभी गुंडे जाकर सीढ़ियों से गिरते हैं। फिर जब वो जा रहे होते हैं तो गाड़ी से 3 और गुंडे आ जाते हैं। जॉन्चे शिनचोंग को साइड पे बिठाता है और उनसे लड़ने लगता है। लड़ते हुए वहाँ पर बाकी सभी गुंडे भी आ जाते हैं तो शिनचोंग उन सभी गुंडों को मारने लगती है। शिनचोंग सभी को उड़ाते हुए यहाँ वहाँ फेंक रही होती है। सभी गुंडे जाकर लोगों के घरों में गिरते हैं, कोई बालकनी में और कोई विंडो से अंदर। फिर जॉन्चे उन 3 गुंडों को मार लेता है और शिनचोंग बाकी सभी को। और फिर जॉन्चे शिनचोंग को अपनी हाथ की पावर दिखा रहा होता है कि मैंने इन्हें मार दिया। और हम देखते हैं कि सभी गुंडे बहुत ही बुरी तरह से यहाँ वहाँ गिरे होते हैं। फिर उनका गैंग लीडर बाहर आता है जिसके हाथ में गन होती है। तो जॉन्चे उसे हिप्नोटाइज करते हुए कहता है कि अब तुम अपनी गन नीचे फेंक दोगे। गैंग लीडर गन फेंकने वाला होता है और फिर रुक जाता है और कहता है कि तुम मरना चाहते हो क्या? जॉन्चे कहता है कि बॉस तो आखिर बॉस ही होता है ना, आपकी मेंटल पावर तो काफी स्ट्रांग है। गैंग लीडर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर गोली मारी तो बिला वजह का तमाशा होगा और मुझे तमाशा करना पसंद नहीं। जॉन्चे कहता है कि मुझे भी तमाशा करना बिल्कुल पसंद नहीं, हम आपस में बात करके निपटा लेते हैं। गैंग लीडर कहता है कि गाड़ी में बैठो, वहीं बात करते हैं। तो जॉन्चे अपने हाथ बांधते हुए कहता है कि जी सर, जैसे आप कहें। फिर जॉन्चे उन तीनों गुंडों को साथ उठाता है और कहता है कि माफ करना, कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, और फिर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर जब वो लोग जॉन्चे को गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे होते हैं तो शिनचोंग गाड़ी के पास आती है तो जॉन्चे उसे पीछे ना आने का इशारा करता है। फिर वो लोग कुछ देर बाद देखते हैं कि उनकी
गाड़ी के पीछे शिमचोंग साइकिल लिए आ रही होती है। तो एक गैंगस्टर कहता है कि ये क्या, ये तो हमारे पीछे आ रही है और ये तो वही लड़की है ना जो हमें हवा में उड़ा रही थी। गैंग लीडर कहता है कि ये क्या, ये तो साइकिल चला रही है और अपने आदमी से कहता है कि तुमसे ज्यादा तेज तो वो साइकिल चला रही है, बेवकूफ कहेंगे, जल्दी करो। शिमचोंग जल्दी से साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर जोंजे स्टीयरिंग पकड़ के घुमा देता है और उनकी गाड़ी दूसरी साइड पर जाकर हिट हो जाती है। फिर जोंजे उनकी गन पकड़ते हुए गाड़ी से निकल आता है और शिमचोंग के पीछे साइकिल पे खड़े होकर चला जाता है। गैंग लीडर कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, देख क्या रहे हो, जाकर पकड़ो उसे। फिर वो सभी एक भूल भुलैया में पहुंच जाते हैं। जोंजे शिमचोंग से कहता है कि मेरे साथ ही रहना तुम। उनके आदमी दूसरे कोने में खड़े हैं जाकर, जब तक मैं उन्हें संभालूंगा उनका ध्यान मेरी तरफ होगा तो तुम पीछे से भाग जाना, तुम्हें समझ आई। शिमचोंग अभी जोंजे के पीछे पीछे ही चल रही होती है कि वहाँ पर गुंडे पहुंच जाते हैं। शिमचोंग उन्हें पीछे मुड़ के देखती है और फिर घूरते हुए उन्हें मारने के लिए भाग पड़ती है। शिमचोंग एक एक करके सभी गुंडों को मार रही होती है। जोंजे अपनी तारीफें कर रहा होता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैंने एक ही बार में सबको ढेर कर दिया। फिर जब जोंजे पीछे मुड़ के देखता है तो शिमचोंग वहाँ पर नहीं होती, तो कहता है कि ये कहाँ गई और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और कहता है कि ये बेवकूफ लड़की कहाँ चली गई है, कहीं ये पकड़ी तो नहीं गई। इतने में शिमचोंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो जोंजे कहता है कि तुम कहाँ गई थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहना, और अगर अब तुम दोबारा इस तरह से गई ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर शिमचोंग जोंजे का हाथ पकड़ती है और बाहर आने लगती है। जोंजे कहता है कि ये तुम कहाँ जा रही हो। जोंजे बाहर आता है तो कहता है कि ओह, तुम्हें बाहर का रास्ता कैसे मिला, छा गई तुम तो। और फिर वो शिमचोंग के बालों पे लगे हुए पत्ते हटाने लगता है और शिमचोंग फिर से शर्माने लगती है और फिर जोंजे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों साइकिल पे जा रहे होते हैं। शिमचोंग आइसक्रीम देखती है तो साइकिल से उतर जाती है। फिर शिमचोंग आइसक्रीम लेती है और आइसक्रीम लेकर जाने लगती है। तो आइसक्रीम मैन कहता है कि आपके 5 यूरोस हो गए, आप ये फ्री में नहीं लेकर जा सकते, ये फ्री नहीं है, आपको 5 यूरोस देने होंगे। फिर शिमचोंग बस उसका हाथ छुड़वा कर जाने लगती है। तो आइसक्रीम मैन कहता है कि देखिए, ये आप ऐसे नहीं लेकर जा सकते, या तो आपको पैसे देने होंगे या फिर आप ये आइसक्रीम वापस कर दें। जोंजे जल्दी से आता है और कहता है कि अरे अरे क्या हो गया, कितने पैसे हो गए तुम्हारे। तो आइसक्रीम मैन कहता है कि 5 यूरोस। तो जोंजे कहता है कि 5 यूरोस के लिए लड़ रहा है। फिर जोंजे अपनी पॉकेट से पैसे निकालने लगता है। फिर देखता है तो कहता है कि अगर 5 यूरोस से कम होंगे तो चलेगा क्या। तो आइसक्रीम मैन उन्हें घूरने लगता है। तो जोंजे कहता है कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, और फिर उसे पैसे देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो आइसक्रीम मैन कहता है कि जिसे देखो उसे डिस्काउंट चाहिए, बस डिस्काउंट ही डिस्काउंट। फिर शिमचोंग मजे से आइसक्रीम खा रही होती है और जोंजे अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है। फिर जोंजे अपने फ्रेंड के बताए हुए एड्रेस पे पहुँचता है, जहाँ पर पहले से ये सभी जोंजे का वेट कर रहे होते हैं। जोंजे का फ्रेंड बोंगसुक उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और जोंजे की बहुत सी तारीफें करता है। फिर सभी शिमचोंग को देखने लगते हैं। तो जोंजे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, कुछ साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये अपनी याददाश्त खो चुकी है और इस ट्रॉमा की वजह से ये गूंगी हो गई है, बोल भी नहीं पाती, पता नहीं मैं अब इसकी आवाज कब सुन पाऊंगा। जोंजे के ये कहते ही शिमचोंग कहती है कि कैसे हैं आप सबसे मिलके अच्छा लगा, वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है। फिर जोंजे और बाकी सब भी शिमचोंग को हैरानी से देखने लगते हैं। फिर जोंजे शिमचोंग को बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम ठीक कैसे हुई और तुम बोलने कब से लग गई, तुम तो पहले गूंगी थी ना। शिमचोंग कहती है कि वो तुमने कहा था ना कि तुम मेरी आवाज सुनना चाहते हो तो इसलिए। तो जोंजे कहता है कि हाँ ठीक तो है, लेकिन तुम। तो शिमचोंग उसकी बात काटती है और कहती है कि वैसे ये वाइफ क्या होता है, तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो जोंजे कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि हम दोनों दोस्त हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बोल सकती थी और तुम अब तक एक लफ्ज नहीं बोली थी, बहुत बदतमीज हो यार तुम। तो शिमचोंग कहती है कि मुझे तो बात करनी ही नहीं आती थी, तुमने जो बॉक्स दिया था मैंने उससे सीखा है। तो जोंजे कहता है कि कौन सा बॉक्स, अच्छा वो लैपटॉप, तो लैपटॉप से तुमने बोलना सीखा है, और क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। तो शिमचोंग फिर जोंजे की आंखों में देख रही होती है। तो जोंजे कहता है कि क्या देख रही हो। तो शिमचोंग कहती है कि तुम्हारी आंखें चमकती हैं। तो जोंजे कहता है कि हाँ वो दरअसल कभी कभी चमकती है मेरी आंखें। तो शिमचोंग कहती है कि प्यारी हैं। तो जोंजे कहता है कि हाँ प्यारी है, मेरी आंखें तो शुरू से ही प्यारी हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे घर से बाहर लेकर जाना मुश्किल हो जाता था, बस हम थोड़ी सी ही दूर जाते थे कि लोग मुझे प्यार करने लगते थे, चूमने लगते थे। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। खैर ये सब फजूल बातें छोड़ो, और अगर अब से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना तो फिर तुम देख लेना। और कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, कोई एलियन हो क्या तुम, अजीब अजीब हरकतें करती हो, वैसे तुम्हारी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी। फिर उन दोनों को बोंगसिक बुला लेता है। तो वो दोनों बोंगसिक के पास चले जाते हैं। फिर जोंजे उससे कहता है कि जो मुझे चाहिए था क्या उसका इंतजाम हो गया है। तो बोंगसिक कहता है कि हाँ सब इंतजाम हो गया है, और हम दोनों इतने पुराने दोस्त भी तो हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सब तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा। तो जोंजे कहता
है कि क्या चाहिए तुम्हें, तो बॉन्क्सी कहता है कि मैंने सब इंतजाम कर लिया है, बस एक फाइनल प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर सिस्टर शिन से शुरू करने का कहता है और फिर सिस्टर शिन सबके सामने ये अनाउंस करती है कि हमें 10 लाख का डोनेशन मिला है। बॉन्क्सी कहता है कि ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाएंगे और फिर वो सभी कहेंगे कि हमें इस इंसान से मिलना है, ये अजीम शख्स आखिर कौन है। और फिर साथ ही डेविड सबके सामने आएगा तो सबसे कहेगा कि मैं ना कोई हीरो हूँ ना ही कोई मददगुजार हूँ, ये तो बस मेरा काम है। और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और तालियां बजाएंगे। तो समझ गए ना तुम, तो जॉन्जे कहता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन इसमें मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो बॉन्क्सी कहता है कि तुम्हें बस इतना करना होगा कि एक अच्छा सा गाना गाना होगा जो सबके अंदर के जज्बात और ईमान को ताज़ा कर दे। और फिर जॉन्जे सबको गाना गाकर सुनाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इमोशनल भी। फिर चर्च फादर जॉन्जे को कहते हैं कि कमरा थोड़ा सा छोटा है, तो जॉन्जे कहता है कि कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर शिमचोंग कहती है कि मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, तो वो शिमचोंग को वाटर कूलर के पास भेज देते हैं। फिर फादर कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी बेगम ने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया है और आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। तो जॉन्जे कहता है कि बहुत शुक्रिया आपका, और आप प्लीज मेरी वाइफ के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये कहते ही जैसे ही जॉन्जे शिमचोंग को देखता है तो शिमचोंग पूरा कैन मुंह पे लगाए पानी पी रही होती है। फिर जॉन्जे कहता है कि शायद अब दुआ की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही सेहतमंद हो गई है। और फिर देखते देखते शिमचोंग पूरा कैन पानी का पी जाती है। फिर रूम में जाके जॉन्जे कहता है कि क्या तुम्हें इतनी प्यास लगी हुई थी, तुम पूरा कैन पानी का पी गई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। शिमचोंग कहती है कि ये प्यार क्या होता है, तुमने उस गाने में कहा था कि प्यार दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है, तो ये प्यार क्या होता है। जॉन्जे कहता है कि प्यार एक बहुत ही खतरनाक चीज है, दुआ करना अगर तुम्हें ये किसी से ना हो। तो शिमचोंग नीचे जॉन्जे के पास आती है और कहती है कि क्यों। तो जॉन्जे कहता है कि फर्ज करो अगर तुम्हें किसी से प्यार होता है तो यानी तुम उसकी कैद में आ गई हो। तो शिमचोंग कहती है कि क्या मतलब इसका। तो जॉन्जे कहता है कि समझाता हूँ, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम बस उसी के होके रह जाते हो और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहती, और इसका मतलब है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। तो फिर क्या तुम किसी के प्यार में गिरफ्तार होना चाहोगी। तो शिमचोंग कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है। तो जॉन्जे कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे अभी क्या कहा है। शिमचोंग कहती है कि भूख लगी है मुझे। फिर शिमचोंग नूडल्स खा रही होती है और जॉन्जे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है, शायद इसीलिए तुम बातों को भूल जाती हो, तो जरा मेरी आंखों में तो देखो। तो शिमचोंग जॉन्जे की तरफ देखने लगती है। तो जॉन्जे कहता है कि मैंने ऐसे भी नहीं कहा था कि मुझे ऐसे देखो। चलो अब तुम लंबी लंबी सांसें लो और मेरे 3 गिनने पर तुम अपने वालिदैन के बारे में सोचना, ठीक है। फिर जॉन्जे शिमचोंग को हिप्नोटाइज करते हुए उसे उसके घर की याद दिलाने की कोशिश करता है। जैसे ही जॉन्जे 3 तक गिनता है तो शिमचोंग कहती है कि ये वालिदैन क्या होता है। जॉन्जे कहता है कि पागल हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि वालिदैन क्या होता है, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। तो शिमचोंग कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है। तो जॉन्जे कहता है कि वैसे जरूरी भी नहीं है कि सबके माँ बाप हों। शिमचोंग कहती है कि क्या तुम्हारे वालिदैन हैं। तो जॉन्जे कहता है कि बाबा थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, माँ थे लेकिन वो सालों पहले मुझसे बिछड़ गई, खैर अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो शिमचोंग कहती है कि कहाँ। तो जॉन्जे कहता है कि इस दुनिया के दूसरे कोने में, तुम नहीं समझोगी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो शिमचोंग कहती है कि कोई नाम नहीं है मेरा। तो जॉन्जे कहता है कि बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, तुम पूरी की पूरी पागल हो। शिमचोंग कहती है कि अगर मैं पागल ना होती, मेरे वालिदैन होते और मेरा कोई नाम होता, तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस तरह से ऐसे होती, बोलो। तो जॉन्जे कहता है कि अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था यार, ये दुनिया तो वैसे भी पागल लोगों से भरी हुई है, और मैं अगर सही कहूँ तो तुम अब इतनी भी अजीब नहीं हो। शिमचोंग कहती है कि क्या सच में। तो जॉन्जे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि शायद मैं ही पागल हूँ। तो शिमचोंग कहती है कि तुम तो एक अच्छे इंसान हो। तो जॉन्जे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा इंसान हूँ। शिमचोंग कहती है कि जानती हूँ, अगर तुम चाहते तो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के भी आ सकते थे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। फिर जब रात को शिमचोंग सो रही होती है तो जॉन्जे उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चोरियां की हैं, लेकिन आज पहली दफा मैंने कुछ वापस लौटाया है। तो फिर चलो हम साथ चलते हैं इस दुनिया के दूसरे कोने तक। फिर हमें गैंगस्टर्स को दिखाते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि जॉन्जे अभी कहाँ रुका हुआ है। फिर बॉन्क्सी जॉन्जे को कुछ पैसे और गाड़ी देता है। जॉन्जे उसे थैंक यू कहता है। बॉन्क्सी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, कल तुम्हारी वजह से हमें बहुत से लोगों ने डोनेशन दिया है। तो जॉन्जे कहता है कि ठीक है, आप संभल के रहना, तो हम चलते हैं। बॉन्क्सी शिमचोंग से कहता है कि तुम इससे जरा संभल के रहना, तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप की हो। तो फिर चलो हम दोनों किसी दिन सियोल में मिलते हैं। तो शिमचोंग कहती है कि ये सियोल कहाँ है। तो शिमचोंग
शिमचोंग की बात सुन के जोंजे और बोंगसिक हंसने लगते हैं। बोंगसिक कहता है कि तुम बहुत मजाकिया हो, बिल्कुल मेरी तरह, और देखना हमारी खूब बनेगी। ये लो, तुम मेरा नंबर ले लो, मैं अपना नंबर हर किसी को नहीं देता। लेकिन नंबर लेने से पहले ही जोंजे शिमचोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। इतने में ही फादर आते हैं और बोंगसिक का शुक्रिया अदा करते हैं। तो बोंगसिक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। तो फादर कहते हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं, और फिर पैसे दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने ये सब हमें दे दिए और उसने कहा है कि हम ये सब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दें। तो ये सुनकर बोंगसिक रोने लगता है। तो फादर कहते हैं कि तुम क्या रो रहे हो? तो बोंगसिक कहता है कि नहीं नहीं। तो फादर कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में फिर ये आंसू कैसे हैं? तो बोंगसिक कहता है कि फादर आप मुझे एक बात बताइए, मुझे अपने दुश्मन को मार देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? फिर गाड़ी में जाते हुए जोंजे सियोल की बात करता है। तो शिमचोंग कहती है कि हर कोई सियोल में क्यों जाना चाहता है कहाँ ये सियोल? तो जोंजे कहता है क्या तुम सच में सियोल के बारे में नहीं जानती? क्या तुम कभी भी वहाँ पर नहीं गई? शिमचोंग नहीं कहती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सियोल जाने वाले हो? तो जोंजे कहता है कि हाँ बिल्कुल, दरअसल मेरा घर भी वहीं पर है। फिर शिमचोंग और जोंजे लाइट हाउस के पास खड़े समंदर को देख रहे होते हैं। शिमचोंग कहती है कि क्या ये दुनिया का आखिरी कोना है? तो जोंजे कहता है कि हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि जो लाइट हाउस बना है ये आज से 2000 साल पहले बना था। तो शिमचोंग कहती है कि ये तो समुंदर है, ये तो दुनिया का कोई कोना नहीं है और यहाँ से तो समुंदर शुरू होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं तो जोंजे की मॉम उसे कहती है कि इसे दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है और इस लाइट हाउस को टावर ऑफ हरकुलिस कहा जाता है जो सबको रोशनी देता है। हरकुलिस की माँ इस जगह रोज आया करती थी और अपने बेटे को ढूंढा करती थी। तो उसके गाँव वालों को देखकर बहुत अफसोस होता था, तो उन्होंने यहाँ पर ये लाइट हाउस बना दिया ताकि हरकुलिस इस लाइट को देखकर यहाँ पर वापस आ सके और अपनी माँ से मिल सके जो उसे इतनी देर से ढूंढ रही है। तो जोंजे पूछता है कि क्या हरकुलिस फिर अपनी मामा को मिल गया? तो जोंजे की मॉम कहती है कि ये तो नहीं पता, लेकिन बड़े लोगों का कहना है कि जो लोग भी इस जगह बिछड़ते हैं वो जरूर मिलते हैं। खैर ये तो खुदा ही जानता है कि इन सब में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस जगह से एक दुनिया की अच्छी शुरुआत भी होती है। और फिर जोंजे वहाँ रखे हुए पत्थर पे अपना नाम रखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हरकुलिस अपनी मॉम से जरूर मिला होगा क्योंकि उसकी मॉम उसे बहुत याद करती थी। फिर जोंजे शिमचोंग को अपना लिखा हुआ नाम दिखाता है और कहता है कि जोंजे ये मेरा असली नाम है और बहुत कम लोग मेरा असली नाम जानते हैं और उनमें से एक तुम हो। शिमचोंग कहती है कि अगर हम दोनों यहाँ पर अलग हो गए तो दोबारा कैसे मिलेंगे? तो जोंजे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी माँ से भी यहीं पर बिछड़ा था और आज तक मैं उनसे नहीं मिल सका। फिर जोंजे याद करता है कि जब वो रोते हुए अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है। जोंजे कहता है कि मेरी माँ मुझे गुड बाय किए बिना ही यहाँ से चली गई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर शिमचोंग दूसरे पत्थर पे देखती है तो वहाँ पर जोंजे का नाम लिखा होता है। तो जोंजे से कहती है कि यहाँ पर भी तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। जोंजे देखता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जोंजे की मॉम उसके लिए वो नाम लिख रही थी। जोंजे कहता है कि अरे हाँ, ये तो मेरा ही नाम है, अम्मी ने लिखा है, उन्होंने मुझे गुड बाय किया था। शिमचोंग कहती है कि क्या लिखा है तुम्हारी अम्मी ने? तो जोंजे कहता है कि आई लव यू। तो शिमचोंग कहती है कि वो खो गई है, वो कैद हो गई है। तो जोंजे हंसते हुए कहता है कि हाँ, मेरी अम्मी खो गई है, वो कैद हो गई है। फिर जोंजे बहुत ही प्यार से शिमचोंग को देख रहा होता है और फिर यहीं पर गैंगस्टर्स आ जाते हैं। गैंग लीडर कहता है कि अब तुम कहाँ भागोगे? जोंजे उन्हें देखता है तो अपनी गन निकालता है, लेकिन गैंग लीडर के इशारा करते ही सभी अपनी बड़ी बड़ी गन्स निकाल लेते हैं, जो देखकर जोंजे कहता है कि अब तो फिर से भागना होगा। फिर जोंजे और शिमचोंग आगे आगे होते हैं और सभी गैंगस्टर्स उनके पीछे पीछे। फिर जोंजे और शिमचोंग को हर तरफ से घेर लिया जाता है और वो दोनों समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं। जोंजे अपनी गन फेंक देता है और सरेंडर करता है। एक गैंगस्टर कहता है कि तुमने मेरी नाक में मारा था ना मुझे, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तो जोंजे कहता है कि ठीक है, इसे जाने दो, ये औरत है और इसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। गैंग लीडर कहता है कि अगर इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये लड़की तुम्हारे पीछे क्यों आ रही थी? तो जोंजे कहता है कि वो मैंने इसकी एक चीज चुरा ली थी। फिर ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि ये मामूली सा ब्रेसलेट, ये मैंने चुराया था जिसकी वजह से ये मेरे पीछे थी। फिर शिमचोंग को दूर करते हुए कहता है कि चलो अब जाओ, तुम जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल तो गया है, चलो जाओ यहाँ से। तो शिमचोंग कहती है कि क्यों जाऊँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, और जोंजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो गैंग लीडर गुस्से में गन पकड़ता है और कहता है कि झूठी हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? जोंजे कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, इसे कोई गलत फहमी हुई है, ये तो मेरी गुलाम है बॉस, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता। तो गैंग लीडर कहता है कि बस करो, अब तुम चुप हो जाओ, अब एक लफ्ज भी नहीं बोलना। तो जोंजे कहता है कि ठीक है और अपने मुंह पे जिप लगा लेता है। फिर शिमचोंग से कहता है कि तुम क्या बोले जा रही हो यार, अब क्या करोगी तुम, अब तुम फंस गई हो यहाँ पर। तो शिमचोंग समुद्र में देखने लगती है। तो जोंजे कहता है कि ये तुम नीचे क्यों देख रही हो, इसमें छलांग लगाने की तो सोचना भी मत, इससे तो अच्छा है कि मैं गोली खाकर मर जाऊं। तो शिमचोंग कहती है कि नहीं, ये लोग
तुम्हें मार देंगे। तो जोंजे कहता है कि यहाँ से छलांग लगाकर भी तो मरना ही है ना, देखो अगर तुम्हें छलांग लगानी है तो तुम लगा लो, लेकिन मैं नहीं। शिमचोंग जोंजे को हल्का सा धक्का देती है तो जोंजे कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। तो शिमचोंग जोंजे का हाथ पकड़ती है और समंदर में छलांग लगा देती है। गैंग लीडर कहता है कि ये पागल हो गया है क्या, और फिर किनारे पर जाके समुद्र में देखने लगता है और अपने आदमी से कहता है कि तुम सबसे बहादुर तो वो लड़की है जिसने बिना सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दी। फिर जोंजे समंदर में होता है और शिमचोंग मरमिट बन के उसके पास आती है। जोंजे शिमचोंग को ऐसे देखता है तो उसे सब बातें याद आने लगती हैं कि शिमचोंग बाकी सबसे इतनी अलग क्यों थी, और फिर शिमचोंग जोंजे को किस करने लगती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।